Good morning, everyone. Vande Mataram. Myself, CA Vishal Wadhwa, and I am representing my firm, Lovar and Associates. Actually, we are dealing into virtual CFO services. तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्चुअल CFO सर्विसेज होती क्या है, मतलब उसका स्टार्टिंग आया कैसे। तो जो भी बिजनेसमैन होते हैं या फाउंडर्स होते हैं, तो उनके साथ एक सबसे बड़ा इशू रहता है कि उनके पास टाइम बड़ा कांस्टेंट रहता है। ऑल्दो वो अपने बिजनेस में थोड़ा ऑक्यूपाइड रहते हैं, तो फाइनेंस को हैंडल करने के लिए उनके पास स्टाफ नहीं होता या फिर वो उसके साथ एफिशिएंट सपोर्ट नहीं ले पाते। तो हमारा रोल जब स्टार्ट होता है जब वो परेशान होते हैं, तो उनके पास या तो टाइम कांस्टेंट होता है या फाइनेंशियल लैंग्वेज मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट उनके पास नहीं होता है, एक्सपर्टाइज नहीं होती है। ऑल्दो वो अपने बिजनेस में ऑपरेशंस में बड़े एक्सपर्ट होते हैं, बट इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल्स में जाएँ तो ज़्यादा एक्सपर्टाइज उनके पास होती नहीं है। और कैश फ्लो चैलेंजेस, क्योंकि हमेशा बोलते रहते हैं यार पैसा तो आ रहा है बट जा कर रहा है पता नहीं चल रहा। तो वहाँ पर हमारा एक रोल स्टार्ट होता है वर्चुअल CFO का, जहाँ पर आपको एक फुल टाइम कंसल्टेंट मिल जाता है, आपको बिना ऑफिस में रखे हुए, क्योंकि ऑफिस में सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है, स्टाफ रखने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका वर्चुअल CFO वहीं पे स्टार्ट होता है जब आप रियल टाइम फ़ोन पे या गूगल मीट पे या जूम पे हमसे कनेक्ट होते हैं। तो जो बेसिकली पहले जो CFOs होते थे वो होते थे फुल टाइम CFOs, आपके साथ हिस्टोरिकल रिपोर्टिंग करते थे। आपने कोई ट्रांजेक्शन कर दिया, 1 साल बाद बताते थे सर इसका ये कॉन्सिक्वेंसेस है। हमारे साथ वो इशू नहीं है, हम रियल टाइम बेसिस पे काम करते हैं। आपके साथ कोई भी ट्रांजेक्शन करना है, कोई भी प्रॉपर्टी खरीदनी है, कोई भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है, तो आप रियल टाइम बेसिस पे पहले कंसल्ट कर सकते हैं। हम हिस्टोरिकल बेसिस पे रिपोर्टिंग नहीं करते, हम आपकी वैल्यू पे रिपोर्टिंग करते हैं। आपका फोरकास्टिंग करवाते हैं कि आपका फ्यूचर किस लेवल पे जा सकता है, क्या मार्केट सिनेरियो है, और उस फील्ड में जिस फील्ड में आप बढ़ना चाहते हैं तो उस फील्ड में क्या ग्रोथ है, क्या इंडस्ट्री स्पेसिफिकेशन चल रहे हैं। सपोज आपका ग्रोथ चल रहा है 5%, इंडस्ट्री चल रहा है 15%, तो आप पीछे हैं कहीं ना कहीं। तो वहाँ पर हमारा रोल स्टार्ट हो जाता है। जो बेसिकली हमारी जो सर्विसेज है हम जो प्रोवाइड कराते हैं, अकाउंटिंग सपोर्ट आपको पूरा, अकाउंट्स पेबल, फाइनेंस से रिलेटेड, पेरोल मैनेजमेंट, कंप्लायंसेस, तो इन सब में आपको एक तरह से स्टाफ रखने की ज़रूरत नहीं है, पूरा सेटअप बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका 30% कॉस्टिंग तो आपका इसी में ही बच जाएगा अगर आप वर्चुअल CFO की सर्विसेज लेते हैं। बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं एक वर्चुअल CFOs को हायर करने में? कॉस्ट सेविंग होती है आपकी 100%, मतलब 30% क्या है, एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड भी है कि अगर आप अपना फाइनेंस डिपार्टमेंट को आउटसोर्स करते हैं तो एवरेज 30% की कॉस्टिंग आपके खर्चों में इनडायरेक्टली आती ही आती है। एफिशिएंसी इंक्रीज होती है क्योंकि रियल टाइम बेसिस पे आपको एक कंसल्टेंट आपको मिल जाता है। एक्सेस टू एक्सपर्टाइज, ऑल्दो हमारे पास मल्टीपल इंडस्ट्रीज के क्लाइंट्स होते हैं, हम उनके साथ कनेक्ट रहते हैं, तो हमें एक आइडिया रहता है कि फ्यूचर में उस क्लाइंट के साथ क्या चल रहा है। तो हम एक पास्ट एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर कर पाते हैं कि ये वाला गलती उस क्लाइंट ने करी है तो एटलीस्ट आप ना करें। स्केलेबिलिटी, मतलब वर्चुअल CFO अगर आपको कोई भी स्टार्टअप्स करना है या कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो सबको स्केलेबिलिटी चाहिए। नॉर्मल ग्रोथ से आज की डेट में काम नहीं चलता, सबको एक बड़े लेवल पे चाहिए, तो उसके लिए आपको रियल टाइम कंसल्टेंट चाहिए ही चाहिए। राइट पार्टनर चूज क्यों करें, हमारे साथ जुड़ने का आपको फ़ायदा क्या है? प्रूवन एक्सपीरियंस, हमारे पास कुछ क्लाइंट्स हैं जिनका हम आपको टेस्टिमोनियल भी दे सकते हैं, आपको मिलवा भी सकते हैं, तो आपको एक आइडिया लगेगा कि हम किस तरह से काम करते हैं। इंडस्ट्री स्पेशलाइजेशन, हमारे पास जो स्टाफ होते हैं, जैसे अगर कोई ई-कॉमर्स में काम कर रहा है तो हमारे पास ई-कॉमर्स के भी स्टाफ है, कोई फार्मा में काम कर रहा है तो हमारे पास फार्मा के भी काम है। तो एटलीस्ट आपको एक सपोर्ट मिल जाता है कि उसको नॉलेज है, आपको ज्ञान बांटने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपने बिजनेस में फोकस करना है। कुछ केस स्टडीज़ हैं, अगर मैं देखूं तो आज की डेट में कोई भी स्टार्टअप आता है तो बेसिकली बिना टैग के वो स्केल नहीं कर सकता। ये एक तरह से मिथ भी है और प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड्स भी है। आपको कभी भी स्टार्टअप्स में जाना है, स्केलेबिलिटी करनी है, तो नॉर्मल किसी भी स्टार्टअप से आप कनेक्ट करेंगे तो वो कहेगा मुझे 10 गुना ग्रोथ चाहिए, मुझे 20 गुना ग्रोथ चाहिए। वो आज की डेट में 5%, 7% ग्रोथ पे नहीं रुकता, क्योंकि कंपटीशन इतना है, मार्जिन बहुत कम है, तो आपको स्केलेबिलिटी चाहिए चाहिए। तो आप फाइनेंस अगर आउटसोर्स करते हैं तो आप बिजनेस पे रिकॉर्ड पे ध्यान दे पाते हैं, ऑपरेशंस पे ध्यान दे पाते हैं, तो वहाँ पर हमारा एक रिकॉर्ड आता है। रिटेल चेन में हमारे पास एक क्लाइंट्स हैं, और अगर आप डी-मार्ट में भी जाएँ तो प्रूवन है कि वहाँ पर 1,60,000 प्रोडक्ट्स होते हैं। तो अगर आप अपना स्टाफ मेंटेन करेंगे, इस तरह का कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं जहाँ पे आप मल्टीपल्स प्रोडक्ट्स हैं, तो आप उसमें ही उलझे रहेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका स्टॉक कहाँ आ रहा है, इन आउट कैसे हो रहा है, प्रोडक्ट आ कैसे रहा है, जा कैसे रहा है, स्टॉक में कितना माल है। तो हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसके बेस पे हम आपकी सपोर्टिंग करते हैं।
आपके इन्वेंट्री मैनेजमेंट करवाते हैं, आपको रियल टाइम बेसिस पे रिपोर्ट्स देते हैं कि ये शॉर्ट टर्म में आपका ये स्टॉक खत्म होने वाला है। नेक्स्ट, आपको बिजनेस के लिए अगर हमारे साथ कनेक्ट करना हो तो हम कैसे आपको कनेक्ट करवा सकते हैं। एक कॉम्प्लीमेंट्री कंसल्टेशन हम आपके बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग लेके आपको गाइड कर सकते हैं कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसकी कोई कॉस्टिंग नहीं है। और एक हम आपको ट्रैक रिकॉर्ड बता सकते हैं कि आप इस लेवल पे ग्रोथ कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ अचीवमेंट्स हैं, आजकल थोड़ा सा स्पीकर वाला काम करने लग गया हूँ तो सेशन भी ले लेते। मेरी आस्क है, कोई भी स्टार्टअप फाउंडर्स जो आपको लगता हो कि नया बिजनेस स्टार्ट कर रहा हो तो उसको आप मेरे से कनेक्ट करवा सकते हैं। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस जिसकी MIS बड़ी वीक है, उसको ये नहीं पता कि मेरा माल कहाँ जा रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है, मुझे कोई बताने वाला नहीं है, स्टाफ मेरे को सपोर्ट नहीं करता, तो अगर कोई भी ऐसा आपके सामने रोना स्टार्ट कर दे तो आप हमें कनेक्ट करा सकते हैं। और एंटरप्रेन्योर्स, कोई भी स्टार्टअप जो स्केल करना चाहता है, मतलब जिसको 10x या 15x के आसपास बिजनेस चाहिए। थैंक यू सो मच। और अभी मेरे पास टाइम बाकी है तो एक छोटा सा एक ऑडियो है, मैं चाहता हूँ, आज की रिपोर्टिंग है, इसी को ही हमने एक ऑडियो में कन्वर्ट किया है, जस्ट एक रेफरेंस के लिए कि हम आउटसोर्स भी करते हैं तो किस तरह से हम कनेक्ट करते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ। कई बार ऐसा होता है ना कि जो फाउंडर्स हैं बिजनेस बढ़ाते समय फाइनेंस संभालने में थोड़ी दिक्कत महसूस करते हैं, समय की कमी हो या शायद उतनी एक्सपर्टीज न हो, कैश फ्लो की चुनौतियां, ये कुछ आम परेशानियां हैं। सीए विशाल वधवा के एक प्रेजेंटेशन में इसका जिक्र था, तो आज हम उसी पर थोड़ी और बात कर रहे हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो फाइनेंशियल आउटसोर्सिंग है और खास तौर पे ये वर्चुअल CFO सर्विसेज, ये बिजनेस को कैसे मदद कर सकती हैं। पहले जो CFO का रोल था वो काफी बदल गया है ना? हाँ बिल्कुल, पहले ज्यादातर यही होता था, लेकिन अब देखिए CFO का रोल सिर्फ हिसाब किताब तक नहीं है, वो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गया है। स्ट्रेटेजिक पार्टनर मतलब ये कि वो ग्रोथ बढ़ाने में मदद करता है, फ्यूचर के लिए एनालिसिस करता है जिसे हम फोरकास्टिंग कहते हैं, और कंपनी की वैल्यू बढ़ाने पर फोकस करता है। और यहीं पर वो वर्चुअल CFO और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का कॉन्सेप्ट बहुत काम आता है। अच्छा, ये ऑडियो सुनाने का पर्पस आपको ये था कि अभी हम आउटसोर्सिंग भी करने लगे हैं, तो हमारे पास अभी एक फ्रांस से एक कॉन्सेप्ट आया था, 5 दिन का कोई काम था, तो लैंग्वेज बैरियर था, तो हमने सिर्फ एक टैग का यूज़ करके और उसको फ्रेंच लैंग्वेज में ये अपना मैसेज बना के भेजा था, और वो सक्सेस भी हुआ था और वो काम भी मिला था। तो हमारा पर्पस सिर्फ आपको ऑडियो सुनाने का ये था कि आप कुछ भी बोलो, हम आपको समझा देंगे, काम करवा देंगे। थैंक यू सो मच।